जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के बहुप्रतीक्षित वार्षिक चुनाव 2026 की वार्षिक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हो गई है। इस चुनाव में अधिवक्ताओं ने अपने मतों का प्रयोग करते हुए नई कार्यकारिणी का चुनाव किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रमन लाल द्विवेदी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर दिलीप कुमार गुप्ता और महामंत्री के महत्वपूर्ण पद पर युवा और सकारात्मक सोच रखने वाले अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को चुना गया है। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही कचहरी परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के साथ साथ सभी विजयी प्रत्याशियों को अधिवक्ताओं की ओर से ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी गईं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब इन लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों पर पूरे वर्ष अधिवक्ताओं के सम्मान, अधिकारों और उनके हितों का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यालय पर नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को इस नई टीम से काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्हें आशा है कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी आपसी सामंजस्य, सकारात्मक सोच और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करेगी। इसके अलावा बिना किसी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किए अधिवक्ता हित में वे सभी कार्य प्रमुखता से किए जाएंगे जिनकी वकीलों को लंबे समय से दरकार थी। पूरे अधिवक्ता समाज ने एक बार फिर सभी विजयी प्रत्याशियों को इस शानदार जीत की कोटि कोटि बधाई देते हुए उनके आगामी सफल और सशक्त कार्यकाल की कामना की है। बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका है। अध्यक्ष पद पर रमन लाल द्विवेदी जीत हासिल कर चुके हैं। हमारे सीनियर एक दो राउंड और बचे हैं। गुप्ता जी की है, आइए सुनते हैं रमन लाल द्विवेदी। भानु प्रताप सिंह की है, राम गोपाल शुक्ला की है, सुरेंद्र सिंह बब्बन की है, शंकर दयाल शर्मा की है, सुरेश शुक्ला की है। अधिवक्ता का नाम एक है और सारे अधिवक्ताओं की जीत है। सब ने एक बार हमको सिंपैथी का मौका दिया है कि बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, कई बार से अपने बीच में आके सबसे निवेदन करते हैं, ये अवसर दिया है और मैं सबके सहयोग से सबके साथ रहकर जिला बाल में अपने अधिवक्ताओं के लिए, किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, अपने जनपद के कर्मचारियों के लिए, अपने समस्त दबे कुचले नौजवानों के लिए, अपने समस्त संवाददाताओं के लिए, पत्रकार लोगों के लिए हर तरीके से प्रयास करूंगा मैया जी उनके लिए कहीं काम आ सके, उनका कहीं सम्मान बढ़ा सके, उनके साथी बन सके। हमारी यही कामना है। दादा, नौजवानों ने बहुत साथ दिया आपका, नौजवान वकीलों ने बड़ा साथ दिया, उनके लिए क्या काम करेंगे? पहला नौजवानों का पहला काम ये होना है कि समुचित व्यवस्था रही है बैठने की। जिला बार में, कलेक्ट्रेट में, सिविल में, फौजदारी में सही ढंग से साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो 5 साल का हमारा अधिवक्ता है उसकी टोटल फीस माफ कराने के लिए हमने वादा किया है, वो भी पूरा करेंगे। और कहीं हम अपने अधिवक्ताओं के लिए अगर ड्रेस की व्यवस्था हो जाती है मान जात के इधर उधर, तो सच्ची बात है, वो भी करेंगे। और अपने अधिवक्ताओं के दुख सुख में रात दिन एक कर दूंगा। मेरी तो तमन्ना है कि जैसे हमारे बेटे वैसे हमारा जूनियर परिवार हमारा ही बेटा है, हमारा ही भतीजा है। कितने सालों से लगातार ये अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष पद के लिए आप लगातार जिंदाबाद, जिंदाबाद की बहुत प्रयास किया आपने, कई सालों के बाद आखिरकार कामयाबी मिली आपको। ये नौजवानों की कामयाबी है। सारे नौजवान ने हमको मौका दिया कि जहाँ जरूरत हुई उनकी, हमको आवाज दी, हम उनके साथ गए। अधिकारियों से हमने सम्मान अपने अधिवक्ताओं के लिए कहा, प्रयास किया कि इनको कोई महंगाई नहीं मिलती, भत्ता नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, टीएडीए नहीं मिलता, तो आप लोग जो लेते हैं उसमें कुछ कटौती करके उनकी मदद करिए। ये हमने प्रयास किया। आगे भी जब तक जिंदा है, दृढ़ संकल्प है, शपथ है, कसम है, नौजवानों के लिए हर तरह से मदद करूंगा, कोशिश करूंगा। किसी कीमत पर हिंसा नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे किसी अधिकारी, किसी संवाददाता, किसी मतलब जो है सरकारी कर्मचारी का किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं करूंगा। अपना प्रयास करूंगा, सम्मान उनसे हक मांगने की कोशिश करूंगा। रमन दादा जिंदाबाद।
जवान द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद